नमस्कार। जय सत्संग परिवार, सबका कल्याण हो। मैं प्रमुख दादा आज विश्व के सभी हमारे सत्संगी भाई बहन, भाइयों बहनों सभी को मैं वंदन करता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। आजकल धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठा हुआ है, तो ये धर्म परिवर्तन हमारे लिए सभी धर्म को आदर करना हमारा धर्म सिखाता है। सभी धर्म हमारे धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारा सनातन धर्म नहीं था, लेकिन वो एक मानव कल्याण का सद्विचार था। उसी में सब कुछ आ जाता है। मनुष्य धर्म से बड़ा नहीं, कर्म से बड़ा होता है। तो आजकल जो धर्म परिवर्तन चल रहा है, तो मेरा किसी धर्म से सीधा संवाद नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि जो लोग हमारा धर्म से दूसरे धर्म में जा रहे हैं, तो हम फिर दूसरे धर्म वाले को कोसने लग जाते हैं। लेकिन हमको यही देखना है कि हमारे धर्म वाले क्यों दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि धर्म या तो तलवार की नोक पे बदला जा सकता है, या मजबूरी का फायदा उठा के, या लालच से, या किसी पोपड़गंडे से बदलाया जा सकता है। लेकिन धर्म से ज़्यादा जो मनुष्य का अंदर का परिवर्तन होता है, वही हमें करना है। क्योंकि मनुष्य अंदर से जब तक परिवर्तित नहीं हो सकता, तब तक वो धर्म में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो ये हमारे समाज की, हिंदू समाज की कमजोरी रही है। हमारा धर्म है, हमारा हिंदू समाज है, वो भावनाओं से जुड़ा होता है। जिसे दूसरी भाषा में कहा जाए तो हमारा कौम है, हमारा समाज है, वो थोड़ा लचकाता हुआ, या जिसे मृदुता कहा जाता है, वैसा हमारा समाज है। तो उसमें जब तक हम जो वन जाति है, दूसरी पछाड़ जाती है, पिछड़े हुए, बिछड़े हुए, गरीब है, उन लोगों की तरफ हम ध्यान नहीं देते। हम अपना अमीर लोग, जिनके पास परमात्मा ने ज़रूरत से ज़्यादा धन दिया है, वो अपने भौतिक सुखों के लिए अपने बड़े बड़े पत्थरों में लगा देते हैं। वो समाज में समानता लाने की कोशिश नहीं कर रहे। गरीब की कभी कोई देखने नहीं जाता, उनकी परिस्थिति क्या है, उनके घर में खाना है या नहीं है। यही अभी की समय की सबसे बड़ी मजबूरी है, और उनका फायदा और लोग और धर्म के लोग उठाते हैं। वो उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि हम आपको नया घर देंगे, हम आपको खाने पीने की सुविधा देंगे, हम आपके बच्चे को पढ़ाने की सहूलत देंगे। तो उसी से वो, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता, वो खुद इतने परिवर्तित नहीं हुए होते, इसीलिए वो तुरंत उनकी बातों में आ जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े पैसे इकट्ठा कर रखते हैं, लेकिन कभी भी उनकी तरफ समानता का भाव नहीं देखते। जैसे भगवान शिव ने कहा है
कि अगर आपके पास तन के लिए वस्त्र, पेट के लिए भोजन और रहने के लिए एक सादा भवन मिल जाए, उसके ऊपर का जो भी है वो आपकी इच्छा है, और उसी समय आपके पास अगर भगवान की कृपा हो तो आप इन जैसे हमारे भाइयों को, गरीब है, वनवासी है, उनकी ज़रूर मदद कीजिए, उनके तरफ अपना भाव दर्शाइए। वो हमारे ही भाई है, हमारा ही परिवार है, ऐसा भाव रखोगे तो जैसे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा होगी तो बाहर का कोई रोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हमारा ही गढ़ मजबूत होगा तो बाहर का कोई दुश्मन कदापि प्रवेश नहीं करेगा। हमें ये करना है लेकिन हम ये नहीं करते और अपना ही अंदर से रोग प्रतिकारक शक्ति कम कर देते हैं और फिर बाहर लड़ने जाते हैं। तो फिर बाहर लड़ने जाओगे तो फिर हार जाओगे, क्योंकि आप अंदर से मजबूत नहीं हो, अंदर से कमज़ोर हो गए हो। तो हमें ये करना है कि हमारे पास कभी कोई फंड नहीं देता। अभी आपने देखा होगा कई धर्म वाले को बाहर से बहुत फंड आता है। हमारे पास जो होते हैं अमीर लोग वो इतना नहीं करते, वो इनकी कमेटियां नहीं बनाते। हमें कोई और को हमारे धर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद को इतना कर बुलंद, हर तकदीर से खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो जो परमात्मा है वो हमें इतनी शक्ति देते हैं। हमारे ही मुल्क में हम एक माइनॉरिटी से इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कमजोरी हो गई है। तो मैं सभी अपने सत्संगी भाइयों बहनों जो भी इस विश्व में रह रहे तो उनसे हमारा निवेदन है कि हमारे जो गरीब है, बिछड़े हुए हैं, वो सभी हमारा ही अंश है, हमारे परमात्मा का ही अंश है। उनको मजबूत कीजिए तो वो शायद कहीं और धर्म में जाने की जरूरत नहीं करेंगे। वो उनमें इतना ज्ञान हो जाएगा, उतना वो परिवर्तित हो जाएंगे। अगर सामने वाला कोई आ भी गया और उनको लोभ लालच देगा तो वो सामने वाले को बोलेंगे, अरे भाई हमारा तो धर्म ही यही सिखाता है कि आप भी हमारे धर्म में आ जाइए। हमारा धर्म सनातन है, हमारा धर्म किसी को डराने वाला धर्म है नहीं। तो यही सोच लगानी है, लेकिन उससे पहले हमें इनको जो ज़रूरत है, इनकी भोजन की, रहने की और उनको शिक्षा की, यही हम मुहावरे कराएंगे तभी ये रुक सकेगा, नहीं तो फिर नहीं रुकेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी बंधुओं को, बहनों को निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको भेजें ताकि सभी अपने भाइयों बहनों इसमें जुड़ जाए और अपना कर्म निभाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।